Good morning students. I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my channel Royal Educational Services. मेरे इस चैनल में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़े हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और साथ ही साथ में अदर टॉपिक्स के भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करती रहूँगी। जैसे कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को ही आज कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। हम उसको सॉल्व करेंगे कि u इक्वल्स टू log of x की पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 अपॉन में x प्लस वाई, देन वी हैव टू शो दैट x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमको ये u की वैल्यू दे के रखी है और ये हमको पार्शियल डेरिवेटिव से प्रूफ करना है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है ना इसी को हम लिखेंगे हियर u इक्वल्स टू log of x to the power 4 plus y to the power 4 अपॉन में x plus y। और यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या देके रखा है, यहाँ पर देके रखा है del u बाय del x। तो हम सबसे पहले इस u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये लॉगरिथमिक वाला फंक्शन है इसलिए पहले लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, देन उसके बाद ये क्वोशिएंट रूल है तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कर रही हूँ। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x, यानी x क्या है हमारे पास ये पूरा यहाँ पर, तो x की पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 अपॉन में x प्लस वाई है। अब हम इसमें डिफरेंशिएशन लगाएंगे, इसमें हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, है ना। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ ये पूरा x की पावर 4 y टू दी पावर 4 अपॉन में x प्लस वाई, है ना। इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल में आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्वोशिएंट रूल का फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पर मैं उसको यहाँ पर लिख रही हूँ बाय क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल होता है आपका d अपॉन में dx u अपॉन में v। पहले आप v का डिफरेंशिएशन v लिखेंगे, फिर आप u का डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस u डेल अपॉन में डेल x v अपॉन में v का होल स्क्वायर। ये जो है आपका क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्म में आप यहाँ लगाने वाली हूँ। तो इसी चीज को मैं यहाँ लिख रही हूँ डेल यू बाय डेल एक्स। ये तो हमने जो लॉग का किया था वो लिख के रखा है, इसको एज इट इज मैंने उतार दिया यहाँ पर। अब मैं इसमें लगा रही हूँ, ये मेरा u है और ये मेरा v है, तो इस फॉर्म में रखूंगी। पहले मुझे v लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगी x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, मुझे u का डिफरेंशिएशन करना है। डेल अपॉन में डेल एक्स, एक्स की पावर 4 वाई टू दी पावर 4 माइनस यू लिखूंगी एक्स की पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 और डेल अपॉन में डेल एक्स v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और नीचे आता है v का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ पर x प्लस वाई, x की पावर 4 का पावर फंक्शन से डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपके पास में 4x क्यूब, और y का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस x की पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4। इधर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 और y का 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपॉन में है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन में x की पावर 4 y टू दी पावर 4 अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें भी, तो ये हो जाएगा 4x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब y माइनस x टू दी पावर 4 माइनस ये माइनस होगा, है ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस y टू दी पावर 4 अपॉन में आ जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो डेल यू बाय डेल x, है ना। तो और ये x प्लस वाई से ये x प्लस वाई को होल स्क्वायर से एक कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बचेगा x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 और यहाँ आपका हो जाएगा ये 4 माइनस 1 तो 3x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब y माइनस वाई टू दी पावर 4 अपॉन में आ रहा है x प्लस वाई का x प्लस वाई, है ना, क्योंकि होल स्क्वायर था हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई है, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू आपने निकाल दी। अब सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, डेल यू अपॉन में डेल वी की वैल्यू, है ना। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं
डेल यू अपॉन में डेल वी। सिमिलरली हम डेल यू अपॉन में डेल वी निकालेंगे, हमारा 3y⁴ प्लस 4y³ x माइनस y माइनस x⁴ है ना। जैसा वो लिखा है वहाँ x की जगह y और y की जगह x करना है, ठीक है। तो x⁴ अपॉन में आपकी क्या चल रहा है यहाँ x⁴ प्लस y⁴ इंटू x प्लस y, ठीक है। तो ये जो मेरा था डेल यू बाई डेल एक्स मैंने निकाल लिया और यहाँ मैंने डेल यू बाई डेल वी निकाल लिया। अब ये दोनों जो वैल्यू है मैं वो इसमें पुट कर दूंगी, जो हमको शो करना है ना उसमें हम पुट कर देंगे। तो हम इसमें रख रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 भी लिख के नाम दे सकते हैं, या फिर इसको एक काम कीजिए यहाँ पर वापस से लिख दीजिए, पुट इन इस तरह से x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन में डेल y। इधर हम पुट करेंगे इसको और इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने सब्स्टिट्यूट करा x को ऐसे ही रहने दिया, हमने डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करी, क्या थी 3x⁴ प्लस 4x³ y माइनस y⁴ अपॉन में x⁴ y⁴ और x प्लस y, है ना। अब दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास में, प्लस y करके डेल यू बाय डेल y की वैल्यू रख देती हूँ मैं, 3y⁴ प्लस 4y³ x माइनस x⁴ अपॉन में x⁴ y⁴ और x प्लस y। ये आपने उन दोनों की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हम इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो ये हो जाएगा 3x⁵ प्लस 4x⁴ y माइनस xy⁴ है ना। इधर भी हम y के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3y⁵ प्लस 4y⁴x माइनस yx⁴ और इनके डिनोमिनेटर में आपके चल ही रहा है x⁴ प्लस y⁴ अपॉन में x प्लस y, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब जो सेम टर्म्स है ना हम उनको साथ में लिख लेते हैं, जैसे ये x⁴ प्लस 4x⁴ y और ये है माइनस या 1 है x⁴ y, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये 3x⁵ प्लस 3x⁴ y, ठीक है। अब कौन सी टर्म हम उठाते हैं, ये दोनों, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी प्लस 3y⁴ x और ये वाली यहाँ बची, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में आपका चल ही रहा है x⁴ y⁴ और x प्लस y, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें से सब में से 3 कॉमन ले लेते हैं। आपने 3 कॉमन ले लिया यहाँ से x⁵ तो क्या बचेगा x⁴ प्लस y⁴x प्लस y⁵ ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज अभी चलने दीजिए x प्लस y, ठीक है। अब इसमें से फिर से दो पेयर बना के हम कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ से हम x⁴ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से लिया मैंने x⁴ कॉमन, तो अंदर क्या बच गया मेरा x प्लस y। यहाँ मैंने लिया y⁴ कॉमन, तो यहाँ बन गया x प्लस y मेरा कॉमन आ गया, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर अभी मेरा ऐसे ही चल रहा है x⁴ y⁴ और x प्लस y, है ना। अब इसका ये पोर्शन में इधर सॉल्व कर रही हूँ। अब देखिए इसमें से क्या बाहर आ रहा है, x⁴ आप बाहर कर देंगे तो x प्लस y आप बाहर कर देंगे तो x प्लस y बाहर लिख दिया। 3 तो आपका यहाँ पर चल ही रहा है, ये 3 यहाँ पर चल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x⁴ और y⁴ और डिनोमिनेटर में आपके चल ही रहा था x⁴ y⁴ इंटू x प्लस y, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास में RHS आ जाएगी 3। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व किया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स।
हम इसके और भी क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।